जी तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि भाई हम इस वीडियो में जो है जो पेनल्टी लगती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। कंपनी में बहुत से ड्राइवर आ भी रहे हैं और बहुत से ड्राइवर जा भी रहे हैं। क्योंकि कंपनी इतनी भर्ती क्यों कर रही है? क्योंकि भाई जो कंपनी के ड्राइवर हैं जो फिलहाल हैं वो पेनल्टियों से तंग आके और छोड़ के जा रहे हैं। अब उनकी जगह दूसरा ड्राइवर तो चाहिएगा, तो इसलिए जो है इस कंपनी में जब से स्टार्ट हुए तब से लेके अब तक रेगुलर वैकेंसी चल रही है। ठीक है। आप आज जाओगे तो आपके लिए जो है आज भी ऑफर है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप टाइम पे जाएंगे, 9:30 से 10 से पहले पहले आप लोग जाते हैं तो आप लोगों का इंटरव्यू हो जाता है, नहीं तो नेक्स्ट डे के लिए आप लोगों को बोल दिया जाता है। ठीक है। तो अब बात करें कि वो भाई क्यों छोड़ के जा रहे हैं, पेनल्टी लगती है, किस कारण से लगती है, कैसे बच सकते हैं। अब मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरी ड्यूटी शुरू है 8:30 बजे से। कंपनी बोलती है जो टाइम आपका है चेक इन का उससे आप 15 मिनट पहले पहुँचो। अब मेरी ड्यूटी शुरू है 8:30 बजे से, अब मैं 9 बजे जाऊँगा तो ये गलती कंपनी की नहीं है भाई, ये गलती अपनी है। हमें सुधार करना होगा इसमें। हाँ, कुछ गलतियाँ ऐसी भी हैं जो कंपनी का जो सिस्टम है वो गलत उठाता है। जैसे आपका कोई भी लगभग जो ड्राइवर भाई हैं वो 60 से ऊपर, क्योंकि इसमें लिमिट है 60 की, तो 60 से ऊपर बहुत ही बाई चांस कोई चलाता हो जो लोकेशन बंद करने की कोशिश करके या किसी भी प्रकार से, लेकिन लगभग ड्राइवर जो है 99.9% वो 60 की लिमिट से नीचे ही चलते हैं। लेकिन उनका जो सिस्टम कई बार उठाता है भाई ओवर स्पीड का। ठीक है। ये या फिर हमारा जो कस्टमर का व्यवहार होता है वो कई बार वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। इसमें भुगतना ड्राइवर को पड़ता है। ठीक है। अब कस्टमर कुछ भी बोल सकता है लेकिन ड्राइवर कुछ नहीं बोल सकता। ये जो नियम है ना, ये गलत है भाई कंपनी का। इसका मैं आप लोगों को सीधा सीधा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं न तो कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ और न मैं ये आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग कंपनी में आओ। यदि किसी भाई की इच्छा है, कोई भाई फ्री बैठा है, तो उसको जो है बताने की, कमाने, यदि वो सोच रहा है कि भाई मैं कहीं जाके जॉब करूँ, तो उसको ये बताना कि आप वहाँ पे जाइए, आपके लिए ये एक जॉब है, तो वो मेरे हिसाब से दोस्तों गलत नहीं है। मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भाई घर पे फ्री बैठे हैं उनको कुछ मदद मिल सके कि भाई इंटरव्यू कैसे होता है, क्या उसमें आपके यहाँ बच सकता है और कहाँ जाना पड़ेगा। ये सब नॉलेज जो है मैं इस वीडियो में इस चैनल पे अपने पे दे रहा हूँ। अभी जो ब्लू स्मार्ट के बारे में बना रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द जो है और भी कंपनियों के बारे में मैं जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ ब्लू स्मार्ट के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नेक्स्ट आने वाली जो है या तो उबर ग्रीन भी हो सकती है, जिसके बारे में वीडियो आएंगी। ये भी एक इलेक्ट्रिक कैब है, और भी इलेक्ट्रिक कैब की जो है वैकेंसी चल रही है, या जो पर्सनल गाड़ियाँ वो भी इधर से उधर करने की कंपनियां हैं। जैसे बाइक की देख लीजिए, बाइक से ओला उबर से भाई कितना बचा सकते हैं, गाड़ी से कितना बचा सकते हैं। और जो ये अपने जोमेटो वाले भाई हैं या बनकिट जो कंपनी है, या इस तरह की सभी प्रकार की वीडियो अपने इस चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए आप ज़रूर कर लें, आप लोगों के लिए नुकसान नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होने वाला है इससे। ठीक है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करना, और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से जवाब बताना चाहते हैं तो ज़रूर बता सकते हैं। आप सभी भाइयों का जवाब अपने इस चैनल पे स्वागत है। ठीक है। तो बात कर रहे थे हम भाई कंपनी से जो है बहुत ज़्यादा ड्राइवर जो है जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई उनको पेनल्टी जो है बहुत ज़्यादा लग रही है। वो आपके हाथ में है कि आप पेनल्टी से बच जाए। ठीक है। ये एक अलग बात है कि हमें कस्टमर मिल गया भाई, मिसबिहेव वो करता है, लेकिन हमारे पास कोई चारा तो है नहीं उसका।
इसका ये जो कंपनी को कोई सोल्यूशन करना चाहिए कि भाई कस्टमर हमें ही सुनाता और बाद में मिसबिहेव का या और कोई जो है कंप्लेंट करता है, जिसके कारण हमारी जो है बिना गलती हुए भी 900 रुपये कट जाते हैं। कंपनी जो है मेरे को नहीं लगता कि अभी तक किसी पे कोई ऐसा एक्शन लिया होगा, क्योंकि मैं ब्लू स्मार्ट में फ़िलहाल हूँ, तो इसमें मैं देखता हूँ कई भाई बताते हैं कि भाई मेरे भी जो है पीछे शुरुआत में 2 मिसबिहेव की कंप्लेंट जो आ चुके हैं, जो कि मेरे को तब तक ये लगा ही नहीं था। जब अपना हफ्ता जब कंप्लीट होता तब तक ये लगा था कि भाई कोई कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन कंपनी का ये सिस्टम है जिसमें भाई नियम बना रखे कि कस्टमर कंप्लेंट के 900 रुपये जो आपके बोनस वाले कट जाएंगे। तो ये इसके कारण क्या है कि भाई ड्राइवर तो कोई मिसबिहेव नहीं करता है, ठीक है। ड्राइवर हो सकता है 1-2 किलोमीटर आपको घुमा के ले आए, रॉन्ग साइड में न चले, तो अब जल्दी जाने के लिए कस्टमर क्या बोलता है कि भाई आप रॉन्ग साइड में चलो। अब ड्राइवर नहीं जाता है क्योंकि उसको चालान कटने का भी भय रहता है। अब चालान कटेगा तो वो वीडियो आप लोगों को पीछे भी बना रखिए कि किसको भुगतना पड़ता है। वो सिर्फ भुगतना पड़ता है ड्राइवर को, नहीं तो कंपनी का उसमें रोल है कि भाई जो भी चालान आएगा आपका ड्राइवर के आईडी पे डाल दिया जाएगा कि उस दिन उसके पास ये गाड़ी थी, आपका ये चालान हुआ तो आप लोग पे करो। न इसमें कस्टमर का कोई रोल है चालान में, तो ये सिर्फ ड्राइवर के जो है माथे लिखा जाता है कि भाई आपके से जो चालान हुआ है वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। ये मान सकते हैं कि भाई कुछ एक मिस्टेक है जो कंपनी को चेंज करनी चाहिए अपनी पॉलिसी में, ठीक है। कि भाई कंपनी, अब बात कर रहे थे हम कस्टमर की कि मिसबिहेव करता है। अब टाइम से ड्राइवर तो लगभग जो है कोशिश यही रहती है सभी की कि भाई वो टाइम से पहुंचे वहाँ से, कस्टमर टाइम से आ जाए, क्योंकि आधे पौने घंटे का जो है हमें टाइम मिलता है, ठीक है। वो टाइम मिलता है भाई आप जैसे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, क्योंकि इसमें 15 किलोमीटर से भी राइड जो है आप लोगों को पिकअप पॉइंट मिल सकता है। आपको मेरे को भी कई बार मिलता है कि भाई 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर से पिकअप करना पड़ता है। इसमें सिस्टम में इनको ठीक करना पड़ेगा। अब एक बात बताता हूँ, मैं अपनी बताता हूँ क्योंकि दूसरे की मैं नहीं बता रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ। जैसे मेरे को पिकअप के लिए आया कि भाई 5 किलोमीटर से, ठीक है। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक नया बंदा था, क्योंकि नए जब भी होते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है कि भाई कहाँ पे हमें जाना है, ठीक है, कहाँ से हमें बुकिंग मिलेंगी। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पिकअप के लिए पहुँचा तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था नया ज्वाइनिंग का, जिसको 2 दिन हुए थे। तो उसको वो बिल्कुल जिस कंपनी से मेरे को पिकअप करना था उसके बिल्कुल गेट के सामने, क्योंकि उसने वहीं आसपास या उसी कंपनी में जो है कस्टमर उतारा था, तो वो वहीं पे खड़ा था लगभग 1 घंटे से। मेरे पास बुकिंग आई 15 मिनट पहले, उसके पास वो लड़का खड़ा 1 घंटे से। तो वो नियर बाई के हिसाब से जानी चाहिए थी उस लड़के के पास, लेकिन वो आई मेरे पास। ऐसे बहुत से ज़्यादा तो बहुत ड्राइवर भाइयों के साथ बनता है, ये नहीं करा कि मेरे साथ ही बन रहा, ठीक है। नियर बाई जो भी होता, अब ओला उबर है, सबसे पहले नियर बाई के पास ही भेजेगी कि भाई ये गाड़ी जो है सबसे पास है, तो उसके पास बुकिंग जाती। वो नहीं उठाता तो जो थोड़ी दूर पे होता है उसके पास वो भी नहीं उठाता था। और दूसरी इसमें आप ब्लू स्मार्ट में जो है आपकी जितनी भी बुकिंग आती है वो आप लोगों को ये नियम है कि आप लोगों को उठाना ही उठाना है, यदि नहीं उठाते तो वो भी पेनल्टी है, ठीक है। तो अब जो ये पेनल्टी है ये गलत है, इसका मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो कंपनी आप प्रचार कर रहा हूँ भाई, कंपनी की तारीफ ही करता रहूँगा। ये रूल कंपनी को चेंज करने चाहिए कि भाई या 900 रुपये जो है आप इसको कस्टमर कंप्लेंट के कम करते हो, और जो गाड़ी को टच का जो होती है, जैसे भाई पूरे हफ्ते हमने गाड़ी को सेफ रखा उसको हमें 300 रुपये इंसेंटिव वाले हैं, वो यदि आप कस्टमर कंप्लेंट में ऐड करते हैं और 900 रुपये वाले यदि गाड़ी सुरक्षा दर में आप ऐड करते हैं तो आप
इसमें कंपनी को तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ड्राइवर भाइयों को फ़ायदा है। इससे जो छोड़ के जाने की उनकी संख्या वो कम होगी। ठीक है। हाँ, इसमें आप आ सकते हैं, खासी अच्छी खासी जो है आप इनकम भी कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को कि भाई आप लोगों को पेनल्टी न लगे। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, जैसे 8:30 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट है, अब मैं पहुँचता हूँ 9 बजे। क्योंकि कंपनी बोलती है आप यदि 8:30 बजे की आपकी ड्यूटी शुरू हो तो आप 8:15 पे आप पहुँचो, लेकिन अब मैं वहाँ पे 9 बजे पहुँचता हूँ। तो ये कंपनी की मिस्टेक नहीं है, वो जो लेट ड्यूटी स्टार्ट पेनल्टी और लेट ड्यूटी जो एंड पेनल्टी है कि भाई हमने लेट ड्यूटी एंड की और लेट ड्यूटी स्टार्ट की हमने, वो कंपनी की हम मिस्टेक नहीं मान सकते, वो अपनी खुद की है क्योंकि हम लेट जा रहे हैं। ठीक है। इसमें और भाई इतना है कि आप जो जितने बजे आप अपने घर से चल रहे हैं, क्योंकि कई बार जो है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से आते हैं, वो कोशिश करो कि भाई आप और आधा घंटा पहले अपने घर से निकलने की, अपने रूम से जो है निकलने की। तो आप लोग इस प्रकार से जो पेनल्टियों से आप बच सकते हैं। अब और पेनल्टी है, जैसे आपकी राइड ख़त्म हुई 9:30 बजे, आपका 9:30 बजे ही चेकआउट है, तो उसमें कंपनी जो है किलोमीटर के हिसाब से आप लोगों को टाइम देती है कि भाई आप दिल्ली में तो आप 1 घंटे में 1 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं। नोएडा तो आप 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं आराम से। फिर भी आप 2 घंटे तक, यदि 2 घंटे से पहले पहले आते हो तो आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगती। यदि लगती भी है सिस्टम, यदि क्योंकि कंप्यूटर से सब कुछ है इनका, तो वो यदि सिस्टम उठा भी लेता है तो वो आप इश्यू में डाल के उसको हटवा भी सकते हो। लेकिन ये कंपनी जो है, मैं ये नहीं करा कि आप इसमें आओ, आपकी यदि इच्छा तो आप आइए, नहीं है तो मत आइए। और यदि आप पेनल्टियों से बच के यदि आप काम करते हैं तो आपको इसमें आने का फ़ायदा है। ठीक है। यदि क्योंकि नए नए भाई जो भी आते हैं उनको नॉलेज नहीं होती कि किस प्रकार की कब पेनल्टी लगती है। अब मैं आया था तो मेरे को भी शुरुआत में 2 हफ्ते पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि इसमें एक ये सिस्टम है जो कंपनी का मैं कुछ % गलत मानता हूँ कि भाई यदि ड्राइवर नहीं आता एक दिन की, उसको कुछ इमरजेंसी काम है और उसने स्लॉट भरते टाइम उस दिन की छुट्टी नहीं ले रखी, आगे पीछे की ले रखी, या इमरजेंसी वाली भी उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई है, तो उसके एक छुट्टी मारने पे उसको 1500 रुपये का नुकसान होता है। क्योंकि 1200 रुपये जो इंसेंटिव वाले होते हैं वो एक छुट्टी मारने पे तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, प्लस उसको 300 रुपये की अलग से माइनस कर दिया जाता है कि भाई ये मैं कंपनी की जो है पॉलिसी है ना, इसका गलत मानता हूँ कि भाई या तो आप 300 की पेनल्टी लगाओ, और 300 की भी मैं गलती मानता हूँ। 1200 तो बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, क्योंकि 1200 तो आपने बांट दिए भाई कस्टमर कंप्लेंट में और गाड़ी सुरक्षा में। तो ये अब उसने एक दिन का उसका इमरजेंसी काम हो गया, तो ये मैं नहीं इसमें आपके ये 1200 रुपये इंसेंटिव वाले नहीं जाने चाहिए, लेकिन ये कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है, इसका मैं गलत मानता हूँ कि भाई ये पॉलिसी जो है गलत है। ठीक है। 300 रुपये आपके जो है कि भाई 300 रुपये अलग से माइनस में जाते हैं, यानी टोटल 1500 रुपये का एक दिन की छुट्टी मारने पे हमें लॉस है। अब वो एक दिन कितना भी इमरजेंसी काम हो सकता है, तो वो उससे हमें जो है कोशिश ये करनी है, पॉलिसी बना रखे, तो हमारे कहने से तो कंपनी चेंज करेगी नहीं। ठीक है। कि भाई 1-2 ड्राइवर ने बोल दिया तो इससे कंपनी की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला कंपनी को। लेकिन हम जो है थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि भाई हमें पेनल्टी न लगे। अब हम ध्यान नहीं रखते हैं तो ये मिस्टेक हमारी नहीं है। जो नए भाई आते हैं वो इन बातों का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि 2-3 हफ्ते बाद तक तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमें इतनी पेनल्टी किस किस चीज़ की हमें पेनल्टी लगती है और किस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है। तो मैं जो अपने नए आने वाले भाई हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आप जब भी ज्वाइनिंग करते हैं नई, तो उसमें आप किसी भी दूसरे ड्राइवर से आप
पूछ सकते हैं, कोई बताने से मना नहीं करेगा कि भाई इसमें पेनल्टी वगैरह किस प्रकार से हैं, कैसे हैं। तो जो कंपनी छोड़ के जाने वाले बंदे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये बात नहीं है कि भाई आपको कंपनी छोड़ के ही जाना आपको एक इसका समाधान है। आप लोग इससे पेनल्टी से बच के यदि आप कमाते हैं तो आपको अच्छा खासा जो है फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अब और वीडियो कंपनियों के बारे में बना के डालूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करना ना भूले दोस्तों, और आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी आप नॉलेज की बात या आपको कुछ नॉलेज की बात है किसी भी कंपनी के बारे में तो आप लोग बता सकते हैं। आपसे जो है संपर्क किया जाएगा यदि आपको किसी दूसरी कंपनी में यदि जॉब कर रहे हैं, तो किसी भाई को यदि कि भाई उसमें कंपनी में आ सकता है तो उसमें फ़ायदा, तो आप लोगों की जो है वीडियो बना के ज़रूर डाली जाएगी। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।